प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम कारक का जो बचा हुआ पार्ट है आगे का उसको पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे कारक। कारक में पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कर्ता कारक, क्रिया जिसके द्वारा की जाती है वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक। उसके बाद में कर्म कारक। कर्म कारक के बारे में बताया था कर्ता जिसको अत्यधिक चाहता है वो कर्म कहलाता है। उसके बाद पढ़ा था करण कारक। करण कारक में बताया था क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है वो करण कारक कहलाता है। उसके बाद में पढ़ा था संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसको निस्वार्थ भाव से दान या कोई वस्तु दी जाती है वो संप्रदान कारक कहलाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था अपादान कारक। अपादान कारक यानी जिससे कोई वस्तु अलग हो। दो वस्तु या दो व्यक्ति हैं जिससे जो वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक कहलाता है। डिटेल से ये पांच कारक मैंने पढ़ा दिए थे। इसके बाद में आगे का जो है संबंध कारक। संबंध कारक में देखो विस्तार से देखते हैं। संबंध कारक वैसे तो ये संस्कृत में कारक माना ही नहीं जाता है, सिर्फ एक संबंध को दर्शाने के लिए क्या है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? किसी संबंध को दर्शाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी रिश्ते नाते आदि जो भी होते हैं वो क्या संबंध हो गए, जहां जिस चीज का जिससे संबंध होगा वो संबंध कारक कहलाता है। जैसे सीता की माता यहाँ आ रही है। देखो सीता की माता, माता का जो संबंध है वो किससे है? सीता से संबंध है। किसकी माता है? सीता की माता है। तो सीता से क्या हो गया? संबंध हो गया। संबंध हो गया तो यहाँ किसका? संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो क्या हो गया? संबंध सीता है तो सीता में षष्ठी हो जाएगी सीतायाः। अब आ रही है, कौन आ रही है? आ रही है क्रिया हो गई। कौन आ रही है? माता आ रही है। क्रिया करने वाला कर्ता यहाँ ये अव्यय है तो सीतायाः माता अत्र आगच्छति। सीतायाः माता अत्र आगच्छति। सीता की माता यहाँ आ रही है। इससे संबंध नदी के नदी का तट। किसका तट है? नदी का तट। संबंध किससे हो गया? नदी का संबंध तट के साथ में। तो नदी संबंध है नदी से
तो षष्ठी हो जाएगी नद्याः तटम, नदी का किनारा या तट। आगे अन्य उदाहरण देख सकते हैं इसके। यानी कहने का भाव क्या है, जिससे संबंध होगा उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। बालिका की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? बालिका की पुस्तक है। पुस्तक का संबंध किससे हो गया? बालिका से हो गया, तो क्या हो जाएगा? बालिका में षष्ठी विभक्ति कर दो, बालिकायाः पुस्तकम अस्ति, बालिका की पुस्तक है। इसके आगे हम देखते हैं अगला जो कारक है वो कौन सा होगा? 7 नंबर पे है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के अंदर क्या होता है कि क्रिया का जो आधार होता है वो क्या कहलाता है? अधिकरण कारक कहलाता है। क्रिया का जो आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहां अधिकरण कारक होगा वहां संस्कृत में अनुवाद करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बालक कक्षा में बैठे, बालक कक्षा में बैठे। बैठने वाले कौन है? बालक। बैठना क्रिया, कहाँ बैठे? कक्षा में। अर्थात क्रिया बैठना, बैठने का आधार क्या है? कक्षा। कक्षा में बैठे हैं, ये क्या हो गया? आधार हो गया। आधार हो गया तो अधिकरण कारक। बैठने वाले, करने वाले कर्ता, और ये क्रिया। वाक्य को बना दो। कर्ता में क्या बताया था? प्रथमा विभक्ति होती है, तो क्या हो जाएगा? बालिका कक्षा में। कक्षा की सप्तमी क्या हो जाएगी? कक्षायां तिष्ठन्ति। बालक कक्षा में बैठे हैं। आगे किसान खेत में कार्य कर रहा है। किसान खेत में कार्य कर रहा है। तो देखो, कर रहा है, करना क्या है?
कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। कर्ता कहाँ कर रहा है? खेत में। आधार अधिकरण और कार्य कर्म, इनके अनुसार विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। वाक्य इस निष्कर्ष में अनुवाद हो जाएगा। किसान, किसान की प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगी? कष्ट है। खेत को क्या कहते हैं? क्षेत्र, क्षेत्र की सप्तमी क्षेत्रे। कार्य में द्वितीया कार्यम करोति। कष्ट है, क्षेत्रम कार्यम करोति। किसान खेत में कार्य कर रहा है। बालक नदी के किनारे पर बैठे। अब देखो, बैठना कोई ये क्रिया हो गई। कहाँ बैठे? कौन बैठे? बालक बैठे, कर्ता हो गया। कहाँ पर बैठे? नदी के किनारे पर बैठे। क्रिया का आधार, बैठने का आधार क्या है? नदी का किनारा। ये क्या हो गया? आधार अधिकरण कारक हो जाएगा। और नदी का किनारा, किसका किनारा है? नदी का किनारा। यानी किनारे से नदी का क्या हो गया? संबंध हो गया। संबंध हो गया। अब इतना हमें पता चल गया। बालक करता है, नदी संबंध है, किनारा अधिकरण है, बैठना क्रिया है। तो बताया था ऊपर कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, क्रम में द्वितीया, क्रम में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी। उस हिसाब से शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे तो क्या बन जाएगा? अनुवाद हो जाएगा अपना। तो कर्ता में प्रथमा क्या हो जाएगा? बालक। बहुत सारे बैठे हैं तो क्या बन जाएगा? बहुवचन बालका। नदी में संबंध है, षष्ठी कर दो। नद्या किनारा, तटे सप्तमी कर दो। और बैठे हैं, क्रिया हो जाएगा तिष्ठन्ति। बालकाः नद्याः तटे तिष्ठन्ति। बालक नदी के किनारे पर बैठे हैं। तो ये था अपना अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के बाद में एक संबंध कारक और मानते हैं। बाकी संबंध में कुछ नहीं है। संबंध में कोई प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सॉरी, संबंध नहीं, संबोधन। संबोधन, संबोधन कारक में क्या होता है? किसी को संबोधित करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे नाम पता है या नहीं है, कहते हैं अरे इधर आओ, तो क्या है? वो संबोधित किया है। जैसे वो, अरे, हे इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो, अरे, ये इत्यादि शब्दों क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं संबोधित करने के लिए। वाक्य तो क्या है? इसमें वाक्य होता है वो सामान्य होता है। जैसे अरे मोहन इधर आओ। अरे मोहन इधर आओ। तो अरे, अरे क्या हो गया? तो अरे कर दो, ये कर दो। अरे या वो मोहन अत्र आगच्छतु। वो
संबोधित किया है तो उस संबोधन को काम में ले लेंगे, बाकी कुछ नहीं है, सामान्य वाक्य रहता है। जैसे हे राम बालकों की रक्षा करो। हे राम, तो क्या हो जाएगा? हे राम संबोधन हो गया। अब आगे क्या है? बालकों की रक्षा करो, बालकों की रक्षा करो। बाल का रक्षा करो, तू बालकों की रक्षा करो। इस प्रकार से क्या है? संबोधन कारक सिर्फ संबोधित करने के लिए प्रयोग होता है, बाकी तो वाक्य क्या रहता है? सामान्य वाक्य रहता है। ये थे सामान्य कारक अनुवाद के नियम। कल की कक्षा में हम क्या कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, कारक के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है, ये तो हमने पढ़ लिया है। आगे जो उपपद विभक्ति होती है उसके बारे में आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।